360 में आपका स्वागत है। यह है देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले राज्य की खास खबरों का राउंड अप। लोगों के नए आशियाने का सपना आखिरकार पूरा हुआ। महाराष्ट्र सरकार ने वर्ली बीडीडी चॉल्स के निवासियों को नए घरों की चाबियां सौंप दी हैं। पहले चरण में फ्लैट्स का हैंडओवर किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री फडणवीस, डिप्टी सीएम शिंदे और अजीत पवार समेत कई मंत्री मौजूद रहे और उन्होंने नई इमारतों का जायजा भी लिया। हे घर तुमचं स्वतःच आहे आणि त्यामुळे कोणत्याही मोहात बळी पडू नका, माझी विनंती आहे। खरं तर मुख्यमंत्री महोदय, उपमुख्यमंत्री महोदय, अजून आपण साधारण ते घराच्या चाव्या त्यांच्या हक्काचं घर म्हणून आपण देतोय, ते त्यांना किती काळाकरता ठेवता येईल, भले 10-15 वर्षाकरता त्यांना विकता येणार नाही अशी काहीतरी आठ घाला, नाहीतर पुन्हा कुठेतरी ते आपले मुंबईकर आपल्या मुंबईत मध्ये राहिले पाहिजे। करीब 500 स्क्वायर फीट के 556 नए घर अब वर्ली बीडीडी चॉल्स के निवासियों को सौंप दिए गए हैं। शुरुआती अड़चनों के बाद ये प्रोजेक्ट अब म्हाडा की अगुवाई में आगे बढ़ रहा है। नई इमारतों में रूफटॉप सोलार, वर्षा जल संग्रहण और आधुनिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जैसी सुविधाएं शामिल हैं। काही लोकांना वाटलं होणार नाही, परंतु आम्ही तुम्हाला सांगतो हे स्वप्न साकार व्हायला सुरुवात झालेली आहे आणि झोपडपट्टी मुक्त मुंबई हे करण्याचं देखील धोरण आपल्या सरकारने। एक ऐतिहासिक धरोहर अपनी वतन लौटाई है। श्रीमंत राजे रघुजी भोसले की मशहूर तलवार 200 साल बाद लंदन से भारत लाई गई। नीलामी के जरिए हासिल की गई इस तलवार को सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशीष चेल्लार ने औपचारिक रूप से प्राप्त किया। इससे पहले उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। तलवार को BL देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी तक लाया गया। यहाँ सेना साहिब सुबह पराक्रम दर्शन कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ भोसले परिवार के वंशज भी मौजूद रहे। ये तलवार इस महीने की 25 तारीख तक आम लोगों के लिए भी प्रदर्शनी में रखी जाएगी। ग्लोबल टेक कंपनी IBM ने मुंबई में अपना नया IBM इंडिया क्लाइंट एक्सपीरियंस सेंटर शुरू किया है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। इस मौके पर IBM ने महाराष्ट्र सरकार के साथ एक करार भी किया है ताकि राज्य के क्वांटम प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया जा सके। All of us are talking about quantum computing. It has already arrived. But the question arises, where is the human resource? Is it there? And I think the answer is today's collaboration, by which we would also like to create a pool of human resource in quantum computing, whereby the usage of quantum computing can be democratized and it can reach to everyone. IBM अब महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई तकनीकों पर काम करेगा। इस पहल से जलवायु के अनुकूल खेती को बढ़ावा मिलेगा, कारोबार में AI का इस्तेमाल बढ़ेगा, स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप्स को इंक्यूबेशन सपोर्ट भी मिलेगा। सफेद कुर्ता पैजामा और गांधी टोपी पहने डब्बे वाले मुंबई की पहचान माने जाते हैं। अब उनके लिए एक खास म्यूजियम बनाया गया है, जिसका नाम है मुंबई डब्बावाला इंटरनेशनल एक्सपीरियंस सेंटर। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बांद्रा में किया। यहाँ वर्चुअल रियलिटी, AI डब्बावाला और दीवारों पर सजी उनकी कहानी सब कुछ दिखाया गया है। कि मुंबईमध्ये एखाद्या गवतामध्ये सुई टाकून दिली तर ती सुई शोधणं जेवढं कठीण आहे तेवढंच कठीण हे डबे मिळवणं आणि ते योग्य ठिकाणी पाठवणं हे असताना देखील एकही चूक एकाही दिवशी आमचे डबेवाले करत नाही, 1 मिनिटाचाही उशीर करत नाही। ही जी काही मॅनेजमेंटची स्किल तुम्ही तयार केलेली आहे। नए सेंटर में विजिटर्स VR के जरिए डब्बा वालों की 135 साल पुरानी परंपरा को देख पाएंगे। यहाँ सुबह की प्रार्थना से लेकर लोकल ट्रेन का सफर और टिफिन डिलीवरी तक का पूरा सिलसिला दिखाया गया है। इससे उनकी बेहतरीन मैनेजमेंट स्किल साफ झलकती है। गणेशोत्सव से पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सार्वजनिक गणेश मंडलों से अपील की है कि वो ऑपरेशन सिंदूर जैसे भारत की ताकत को लोगों तक पहुंचाएं। अधिकारियों ने सुझाव दिया है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सैनिकों और राष्ट्रीय अभियानों पर आधारित झांकियों को भी शामिल किया जाए। तो ये थे इस हफ्ते के सभी खास और बड़े अपडेट।